नमस्कार, मेरा नाम संगीता है और मैं आपका अपने YouTube चैनल हिंदी आयुर में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो का हमारा विषय है कर्णपूर्ण। कर्णपूर्ण यानी कान में तेल डालना। कर्णपूर्ण से संबंधित पूरी जानकारी आप वीडियो में देखेंगे। कर्णपूर्ण कैसे करना है, इसके शास्त्रोक्त विधि क्या है, इसके लिए कौन कौन से द्रव्यों का या फिर किस औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं, इसके फायदे क्या हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। देखिए, आयुर्वेद में शरीर पर तेल लगाना या तेल की मालिश करना, जिसे अभ्यंग कहा गया है, इसका बहुत ही महत्व है। आचार्य वाग्भट ने दिनचर्या अध्याय में हमें बताया है, अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जराश्रमवातः दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायु स्वप्न सुत्व दार्ढ्यकृत। इसका मतलब है हमें हर रोज अभ्यास करना है, हर रोज शरीर पर तेल लगाना है। इसके बहुत सारे फायदे भी उन्होंने बताया है कि अगर आपके अभ्यंग करते हैं तो जो बुढ़ापा है वो देर से आता है, युवावस्था बनी रहती है। अगर शरीर में थकान है, आपको बहुत थकावट महसूस होती है या फिर आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, सभी इंद्रियां अच्छी तरह रहती है, तो इससे आपको सारे फायदे हैं। उनको लंबी उम्र रहती है। तो इन सब फायदों के लिए तो हमें हर रोज करना है। लेकिन अगर आप पूरे शरीर को तेल नहीं लगा सकते तो शरीर में ऐसे 3 स्थान उन्होंने बताया है कि वहां पर अभ्यंग का प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए। वो कहते हैं कि सिर पर तेल लगाना, कानों में तेल डालना है, कानों में तेल लगाना नहीं है, कानों में डालना है, और पांव के तलवों में तेल लगाना है। तो आज इसमें से हम कर्णपूर्ण यानी कान में तेल डालने के क्या फायदे हैं, इसके बारे में देखेंगे। अभ्यंग, स्नान और पादभ्यंग यानी पांव के तलवों में तेल लगाना चाहिए। ये दोनों विषयों पर हमने वीडियो बनाए हैं। इसके लिए हमने आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहां से इसे देख सकते हैं। हमारे जो कान हैं वो श्रवण इंद्रियों का स्थान बताए गए हैं। देखिए, अगर आप कान की जो संरचना देखेंगे तो इसके 3 भाग बताए गए हैं, एक्सटर्नल, मिडल और इनर एयर। जो इनर कान का जो अंदर का भाग है उसमें छोटे छोटे 3 बोन्स रहते हैं और इनकी फाइन मूवमेंट्स हमेशा चलती रहती है। तो इसे कान के अंदर भी वात दोष भी रहता है। कर्णपूर्ण है, वात दोष का शमन करने वाला है। इसके साथ ही जो इंद्रियां हैं उसको स्वस्थ रखने वाला, उसका जो प्राकृतिक कार्य है उसको बनाए रखने वाला, और अगर कान से संबंधित कोई भी विकार होता है तो उसको भी यह दूर करता है। इसके साथ और भी काफी सारे फायदे हमें इसके लिए मिलते हैं, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। देखिए, कर्णपूर्ण सिर्फ आयुर्वेद ने ही नहीं बताया, बल्कि ये हमारी भारतीय परंपरा का भी एक हिस्सा है। आप में से हर किसी ने कभी न कभी कान में तेल जरूर डाला होगा। आजकल डॉक्टर्स इसे करने के लिए मना करते हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस में इसका उल्लेख नहीं है। लेकिन इसको करने में हमें शुद्धता का पूरा ध्यान रखना है, तो आपको इसके फायदे जरूर मिलेंगे। इसके लिए जो भी तेल का इस्तेमाल आप करते हैं, वो कच्चा तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, कोई भी तेल अगर चाहें तो उसको अच्छे से गर्म कर लेना है और फिर उसको हल्का गुनगुना होने तक रखना है। उसके बाद ही उसका कान में डालने के लिए भी इस्तेमाल करना है। साथ ही ये देखना भी जरूर है कि तेल आप यूज कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से पहले रखा गया हो या उसमें धूल मिट्टी या कचरा ना हो। इसके साथ ही अगर आप उसके लिए चम्मच या ड्रॉपर इस्तेमाल करते हैं तेल को कान में डालने के लिए, तो वो भी बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए। खासकर अगर आप छोटे बच्चों को कर्णपूर्ण कर रहे हैं तो उसके लिए तो ये सावधानी बरतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सिर्फ कर्णपूर्ण करते समय एक बात का हमें ध्यान रखना है, अगर किसी को कान के पर्दे में छेद हो और उसमें अगर स्राव आता हो या पानी बहता हो तो उन्होंने कर्णपूर्ण नहीं करना है, उन्होंने चिकित्सक की सलाह से दवाई का सेवन करना है। अब देखते हैं कि कर्णपूर्ण करना कैसे है, इसकी सही विधि क्या है। तो इसके लिए आपको करवट से सोना है। जैसे आपको इस कान में तेल डालना है तो बाई करवट से सोना है
और इसके बाद ड्रॉपर या चम्मच से बूंद बूंद तेल अंदर डाल कर डालना है। ये तेल शुद्ध होना चाहिए, जैसे हमने आपको पहले बताया है कि तेल को अच्छा गर्म करके उसे गुनगुना होने दें और उसके बाद ही उसका प्रयोग करें। इस तेल को बूंद बूंद डालना है, अच्छी क्वांटिटी में डालें। तेल से ये कान पूरा भरना चाहिए। आप अगर देखें तो यहाँ तेल दिखना चाहिए या फिर चेक करो तो उंगली में वो तेल आपके लगना चाहिए। इतनी मात्रा में तेल को अंदर डालना है। और अगर आप मेडिकेटेड ऑयल या फिर किसी खास बीमारी के लिए तेल का प्रयोग कर सकते हैं तो इसको सिर्फ इनडायरेक्ट हीटिंग टेक्निक आपने इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें आपने तेल गरम नहीं करना है। तो उसको गरम पानी एक कटोरी में, लेकिन उसमें वो तेल रखना है। वो अगर हल्का गुनगुना हो तो उसके बाद ही उसकी 2 या 4 बूंद या फिर चिकित्सीय सलाह से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप तेल कान में डालें तो मुंह खोलना और बंद करना है। तो इससे क्या होगा, जो तेल है ये अच्छी तरह से अंदर जाएगा और फिर 100 गिनने तक उसको अंदर रखना है। आप इसे 4-5 मिनट भी आप इसे रख सकते हैं और उसके बाद एक खाली कटोरी आप ऐसे रखें, फिर उसको निकाल देना है। जो तेल कान में जमा हुआ है वो पूरा बाहर आ जाएगा। जो भी तेल अंदर बचता है उसको वैसे ही रहने देना है, वो भी अच्छे से कान में पच जाएगा। जब निकालते समय अगर तेल बाहर भी लगता है तो उसको भी अच्छे से मालिश कर लेना है, या फिर ये जो ज्वाइंट रहता है उसे टेम्पररी मेडिकल कहते हैं। तो इसकी हलचल भी हमेशा दिन भर होती रहती है। जब भी हम बात करते हैं या फिर खाना खाते हैं तो इसकी हलचल होती है, इसके लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो ये करने के बाद आपको मालिश करनी है। उसके बाद आप हल्का सेक भी दे सकते हैं। जैसे अगर आपने अजवाइन दिया तो छोटी सी पोटली में और इसे सेक लिया तो यह भी आप कर सकते हैं। इस तरह कर्णपूर्ण की पूरी विधि है। आप देखते हैं कि कर्णपूर्ण के लिए मैं तेल कौन सा इस्तेमाल करती हूँ। तो आयुर्वेद में तिल का तेल को सर्वश्रेष्ठ बताया है। यहाँ तक कि तेल शब्द भी तिल से ही बना हुआ है। आप तिल के तेल के साथ सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल, बादाम का तेल, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई बीमारी अलग से, यानी अगर किसी को कान में खुजली हो तो यह काफी बार फंगल इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी खुजली हो सकती है। तो इसके लिए आप करजन का तेल या नीम का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही काफी सारे मेडिकेटेड ऑयल भी आते हैं, जैसे बिंदु तेल या फिर पंचेन, श्रीवर्धन तेल, अन्य तेल। तो इनका प्रयोग भी आप चिकित्सीय सलाह से कर सकते हैं। ये जो तेल हम डालते हैं इसमें कान में अगर दर्द है किसी को तो वो भी तुरंत कम हो जाता है। आप इसके लिए थोड़ा सा लहसुन, लेकिन उसको तिल के तेल में अच्छा गरम करके जब तक वो लहसुन का ब्राउन होने तक उसे भूनना है और फिर जो तेल है उसको छानकर हल्का गुनगुना होने पर उसका उपयोग करना है। तो ये भी कान में बहुत ही ज्यादा दर्द है तो भी उसको कम करने में आपको मदद करता है। छोटे बच्चों में काफी बार कान में दर्द रहता है, बच्चा बता तो नहीं सकता लेकिन बहुत रोता है, तो इसमें भी आप उनके कान में तेल का प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ आपको शुद्धता का ध्यान रखना है, बाकी तेल से आपको दूसरा कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से कर्णपूर्ण के लिए हम अलग अलग तेलों का प्रयोग कर सकते हैं। आप देखते हैं कि कर्णपूर्ण के क्या क्या फायदे हैं। तो ये जो कर्ण शिरोमणि इंद्रिय ही इसका प्राकृतिक कार्य बनाए रखने के लिए कर्णपूर्ण बहुत ही लाभदायी है। इसके साथ ही जिन लोगों को कान में दर्द या फिर वैक्स जमा हुआ है या फिर कान में खुजली है तो वो लोग कर सकते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों को कान में आवाज आती है जिसे टिनिटस कहते हैं, या जिन लोगों को बहरापन है, कम सुनाई देता है, वह लोग भी इसे कर सकते हैं। या फिर अगर किसी को गर्दन में दर्द, सिर में दर्द हो तो वो भी इसे कर सकते हैं।
इसका और फायदा बताया गया है हनुग्रह के अनुसार, यानी किसी को अगर जबड़ा अकड़ जाता है तो वो लोग भी कर्णपूर्ण कर सकते हैं, इनको भी इसका लाभ जरूर मिलेगा। इसके साथ ही जो लोग बहुत ही ट्रेवल करते हैं या फिर जो लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं या जिनका काम नाइट शिफ्ट में है तो वो लोग भी इसे कर सकते हैं, उनको भी इससे बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिन लोगों को कान में पर्दे में छेद है, वहां से पानी या स्राव आता है या फिर पस आता है, उन्होंने कर्णपूर्ण बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप इन सभी फायदों को देखते हुए अच्छी तरह से सावधानी से कर्णपूर्ण जरूर कीजिए, आपको इसका लाभ निश्चित ही मिलेगा। तो इसे अपने दिनचर्या का एक हिस्सा बनाएं और इससे आपको कैसा लगा ये भी हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाएं और स्वस्थ रहें। नमस्कार।